सभी को इस वार्षिक उत्सव पर मैं सभी साथियों को राम राम नमस्कार, बहन बेटियों को भी नमस्ते और आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला है। आज जो यहाँ के इस स्कूल के एमडी हैं श्री नरेंद्र कौशिक जी, ब्रजभूषण जी के बड़े भाई हैं, प्रिंसिपल श्रीमती रितु कौशिक जी, मैनेजर श्री विजय भारद्वाज जी, सचिव हमारे बहुत ही लाडले ब्रजभूषण कौशिक जी, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति राम जुआरी जी, मेघनाथ जी, सुरेंद्र राणा जी, बलदेव जी, सुभाष जी और सभी भाई और साथी जिनका नाम इसमें नहीं है। तो आज इस अवसर पर ब्रजभूषण जी ने मुझे याद किया। कई दिन पहले ही मुझे निमंत्रण दिया था और अचानक मेरे प्रोग्राम हमारे जो आर्य समाज की विश्व की बहुत बड़ी संस्था है कांगड़ी यूनिवर्सिटी, कांगड़ी विश्वविद्यालय, वहाँ के प्रोग्राम बन गए और ये निमंत्रण से चूक हो गई थी। एक मीटिंग थी आज, मैंने उसमें शामिल होना दोपहर की छोड़ दी, रात को शाम वाली में शामिल होऊंगा। और कल स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, महर्षि देव दयानंद जी के जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, उनके अनुयायी, उनके रास्ते पर विश्व में चलने वाले, उन्हीं का बलिदान दिवस है। पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर वैदिक धर्मी सनातनी लोग स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान को मनाया जा रहा है, तो उसमें भी मैंने शामिल होना है। मगर ब्रजभूषण जी का फ़ोन गया तो मैंने इनसे कहा ये बड़ा गलत हो गया, मैंने तो बहुत समय लगाना था, चूक होगी, वहाँ स्वीकार कर लिया। फिर भी एक मीटिंग जरूरी थी छोड़नी मेरे लिए, यहाँ के लिए, क्योंकि इस परिवार से मेरा पंडित जी नहीं है आज, माता जी हैं इनकी, ये भाई हैं दोनों। इतना अच्छा परिवार है कि मेरा 33 साल की राजनीति में मेरी अपनी परख है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं, छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे स्वार्थ में संबंधों को तोड़ देते हैं। ये बहुत ही अच्छा, ईमानदार, साथ देने वाला, साथियों का साथी एक अच्छा परिवार है, जिसके लिए मैंने आज कांगड़ी विश्वविद्यालय या गुरुकुल कांगड़ी जिनको कहते हैं, हमारे मित्र हैं सतपाल आर्य जी, वहाँ के वाइस चांसलर हैं, तो उनको फ़ोन किया कि भाई मैं दोपहर तक नहीं आ पाऊँगा, तो बोले जी कोई नहीं, शाम वाले में शामिल हो जाना और कल वहाँ पर भी। इनके प्रेम के वशीभूत होकर के आया और इनका धन्यवाद है कि इस इलाके के अच्छे अच्छे लोगों का और इन अच्छे विद्यार्थियों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, ये 2023-24 में 10वीं कक्षा के गायत्री देवी ने, एक बेटी ने यहाँ पर 95% अंक प्राप्त किए थोड़े दिन में। इस बेटे को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसको हौसला देता हूँ इस बात के लिए कि बेटे इसी तरह से आप बढ़ते चले जाओ। बेटियाँ जो है ना, भारत का वर्तमान भी है और भविष्य भी है। बहुत अच्छा बेटे, और हौसले से बढ़ो ताकि आने वाले समय में और आपके माता पिता और परिवार का सम्मान आपसे बढ़ता चला जाए। ये सेशन 2024 में लड़कियों के लिए 11वीं कक्षा में आर्ट्स और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं शुरू की गई है। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। ये चीज़ें हैं, मगर जैसे मैं आज आया हूँ, अच्छा होता बल्कि यहाँ के विधायक को भी बुला लेते आप, वो स्कूल में और ज़्यादा, कोई भी विधायक है और ज़्यादा लाभकारी हो सकता था सरकार के उसके। मैं तो आपका परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे बेटा भी पहले यहाँ पर बोला, मेरा पोता, उसमें कार्ड में नाम था, उसकी आज मजबूरी थी, आएंगे
हो सकता आएंगे तो, मगर उनकी तो वो पंजाब में कोई वो थी। मेरा छोटा पोता हाई कोर्ट में एडवोकेट है, 23 साल की उम्र में, मिस्टर रामवीर आर्य। तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, बड़ा बेटा मेरा हाई कोर्ट में रणवीर सिंह आर्य उनके बेटे हैं, वो कह रहे थे जी मेरी थोड़ी इधर अड़चन है, कह दियो, अगर आ सकेंगे तो अच्छी बात है। रामवीर आर्य सारा परिवार का ही बहुत। और भाई खाली ये बात नहीं ब्रिजभूषण, अगर मैं चुनाव जीत रहा होता तो तेरे यहाँ अगले साल मुख्यमंत्री को ला देता। मैं अपनी यारी निभाता हूँ, मैं कोई वैसे नहीं करता जैसे आप लोग निभाते हो। और भविष्य में भी अभी मुझे सरपंच साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जब बच्चे कितने थे, जब आपने 64 बच्चे थे और अब कितने हैं, 425 बच्चे हैं। मैं कह रहा था कि हजारों भी होंगे। देखना तो सच्ची नीयत से, सच्चे अपनेपन से, ईमानदारी से, चरित्रवान जो चलाने वाले हैं उनसे, तो ये सारी चीजें अपने आप माँ शक्ति देती है, परमात्मा शक्ति देता है। तो और भी ज़्यादा मैंने कितने स्कूल देखे हैं जहाँ 50-50 बच्चों में भी मैंने, जब मैं वजीर था, मंत्री था, 34-35 साल की उम्र में बना था भजनलाल जी की कैबिनेट में, तो उसमें छोटे छोटे स्कूलों में किया। आज उनका 2-2 हज़ार बच्चे हैं। आज उनकी ये स्थिति है, बड़ा नाम है, जमीनें ज़्यादा लेकर के करनी पड़ती है। तो आप हृदय से बच्चों से प्रेम और पवित्रता बना करके चौगनी ये स्कूल, ये विद्यालय तरक्की करता रहेगा और हमारा सहयोग सदा रहेगा। आज रंगारंग प्रोग्राम इसलिए मैंने थोड़ा जिक्र किया कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा नेता, पार्टियों का कोई संबंध नहीं होता इस बात से कि किस पार्टी से कौन रहा है, कौन क्या है, नेता नेता हुआ करता है। मैंने भी आज मेरी स्टेटमेंट अखबार में, मैं कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा था, राजीव गांधी जी ने मुझे साथ बैठा करके पहला टिकट दिया था और फिर बीजेपी में आया अमित शाह जी के द्वारा। तो ये नहीं कि कौन, मगर नेता तो नेता है। कुछ लोग कई बार भी जीत करके नेता नहीं बन पाते और कुछ लोग माई नेता पैदा कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रपति नहीं थे, मगर जब नेता की बात आती है कि नेताजी, नेताजी का मतलब एक ही आवाज आती है, पंडित सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और वो बंगाली उसी को आज कहते हैं कि नेताजी। तो ऐसे ही एक लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 90-93 साल की उम्र में एक संघर्षशील व्यक्ति का उनका निधन हुआ है और आज तक भी उसका 22 तारीख तक सरकार की तरफ से शोक रखा गया है। इसलिए मैंने थोड़ा निवेदन किया था कि जब तक मैं हूं तो कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो, क्योंकि झंडे झुके हुए हैं। मैंने तो आना था, वो अलग बात है स्कूल के उसमें। और मैं आपसे चाहूँगा कि मेरे साथ का जो फोटो उतरे हुए हैं उनमें कोई ज़्यादा उसमें मीडिया में और व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं डाल देंगे, आज तो कल डाल देना। ये थोड़ा कुछ चीज़ें हैं कि जो मैंने अपने नियम और मर्यादाओं की पालन करना चाहिए कि ज़रूरी है। वो भी एक बहादुर व्यक्ति था, 5 बार 4 बार सीएम बना, संघर्ष किया, 10 साल जेल में रहा और वहाँ भी पढ़ता रहा। मैं बेटियों से और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बड़ी अनिवार्य है। देखो वो एक व्यक्ति वहाँ वहीं जेल में 10वीं की और लगा रहा। और मैंने भी पीछे चुनाव लूज किया था, उसके बाद मेरी बीए अधूरी थी। मैंने इस उम्र में ही 69 साल 68 साल की उम्र में, अब मैं 70 साल में हूँ, तो मैंने बीए की है, फिर एमए की है हिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो कोई संघर्षशील व्यक्ति के लिए समय की और उम्र की कोई ऐसी कोई सीमा नहीं हुआ करती, लगे रहना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है आज से देश में, कल तैयारी हो रही है, कहीं राजस्थान में, कहीं बंगाल में, कहीं बिहार में, कहीं भारत से बाहर। उस स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन आप पढ़ोगे तो क्या कमाल लगेगा। 60,000 ज़्यादा तो उसमें राजपूत समाज के लोग थे जो उधर उनको जबरदस्ती या किसी वजह से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर दिया था,
शुद्धि आंदोलन चला करके ऋषि दयानंद के अनुयायी ने स्वामी श्रद्धानंद जी ने 60,000 लोगों को, जो हर समाज के लोग थे, उसमें दोबारा वापिस वैदिक धर्म में ला दिया था। उन्होंने विधवाओं की शादी कराई, कितने कार्य उन्होंने महर्षि दयानंद के अनुसार। गुरुकुलों की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, जो एक बहुत बड़ा किला दिल्ली के पास है, बहुत बड़ा, उनका निर्माण बिरला के द्वारा कराया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसका आचार्य आज गवर्नर है गुजरात का, वो स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी ने बनाया। और गुरुकुल कांगड़ी, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हजारों एकड़ में को, उसका निर्माण स्वामी श्रद्धानंद जी ने कराया और देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो उनका आज से ही शुरू हो रहा है, कल बलिदान दिवस है, पूरे देश में मनाया जाएगा। तो उनको भी मैं सत सत आप सब की तरफ से उस महान आत्मा को सत सत नमन करता हूँ इस अवसर पर। और आप सब से भी के मोबाइलों पर आजकल सारी बातें आती हैं कि ऐसे महान सन्यासी जो गृहस्थी भी थे, उनके 2 बेटे थे, फिर सन्यास लेकर के देश के लिए और दुनिया के लिए उन्होंने काम किया और देश को आज़ादी दिलवाई। ऐसे सन्यासी को हम प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनके बहादुरी और बलिदान को हृदय से, आत्मा से स्वीकार करें। और मेरा बच्चों से भी कि आप नशों से बचकर रहें। और जो यहाँ पर अभिभावक हैं और जो यहाँ पर बच्चे पढ़ाते हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ हों, जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ अध्यापक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि वो नशों से बचें। तभी उनका असर होगा जब वो खुद नशों से, बुराइयों से बचेंगे। तो आप भी अपने अंदर एक संकल्प लें कि हम कोई भी शराब या दूसरे नशों या धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे घर में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, किसी भी मकान में मेरी बैठक में कोई होका नहीं पी सकता, मेरे आर्य सदन में जो ब्रजभूमि